Hello students. So today we will discuss working principle of induction motor, slip and its significance. So अभी तक हमने synchronous machines cover कर ली. Now we will discuss induction machines and इनका principle synchronous machine से थोड़ा different है इनकी working. Okay. So इसमें हमारा rotating magnetic field use होता है आपका. तो आप प्रीवियस वीडियो पहले ज़रूर देख लेना, वो मैंडेटरी है इसका प्रिंसिपल समझने के लिए. सो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मशीन बना लिया है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. इसके दो पार्ट हैं, एक स्टेटर है और एक रोटर है. स्टेटर इज़ स्टेशनरी एंड रोटर इज़ रोटेटिंग एंड वी आर गिविंग 3 फेज सप्लाई. ठीक है, तो नाउ रिमेंबर, ठीक है, दैट वी आर डिस्कसिंग मोटर. हम अभी मोटर डिस्कस कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर, एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोटर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़. ठीक है, बिकॉज ऑफ मैनी एडवांटेजेस. ओके, सो ये मोटर है, तो मोटर में ये अब मशीन को खुद रोटेट करना है. जनरेटर में हम मशीन को अपने आप घुमाते हैं और करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट मोटर में हमें करंट देना पड़ेगा और वो मशीन घूमेगी. तो हम देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे हमने स्टेटर में आप स्लॉट्स देख सकते हैं, उनमें वाइंडिंग्स प्लेस्ड हैं. सिमिलरली रोटर में भी स्लॉट्स हैं और उसमें वाइंडिंग प्लेस्ड है. तो सबसे पहले हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं अपने स्टेटर में. यहाँ पे हमें खुद देना पड़ेगा क्योंकि हमें इसको रोटेट कराना है. ओके, तो जैसे ही हम इसमें 3 फेज सप्लाई देंगे, इन वाइंडिंग्स में जब 3 फेज करंट फ्लो करेंगे, तो हमने डिस्कस किया है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेज इन अ 3 फेज वाइंडिंग इज़ रोटेटिंग. तो ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होती है. मतलब आपको जो एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूमेगी. ठीक है, तो 3 फेज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग आ रही है वो. ठीक है, ऑटोमेटिकली अभी ये स्टेशनरी है, आपका रोटर घूम नहीं रहा. तो जब ये घूमती हुई फ्लक्स जो स्टेटर में के कंडक्टर्स में करंट्स की वजह से बनी है, 3 फेज करंट्स की वजह से रोटेटिंग फ्लक्स बन रही है, तो क्योंकि वो चेंज हो रही है, फ्लक्स घूम रही है, तो इस कंडक्टर में आपके क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगी. ठीक है, ड्यू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. और तो सबसे पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी स्टेटर में. ठीक है, ये लिंक हुई, इट लिंक्स विद रोटर कंडक्टर. और रोटर कंडक्टर्स में जब ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुई, तो उसमें भी आपके क्या प्रोड्यूस हो गए, करंट्स प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके करंट्स बन चुके हैं. अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. तो अब क्या होगा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है. ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, देन उस पर फोर्स लगेगी. या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है जो कि घूम रही है, तो अंदर भी आपका करंट्स प्रोड्यूस हो गए, वो भी एक मैग्नेट की तरह बन गए. ठीक है, तो 2 मैग्नेट्स बन गए, एक घूम रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसको चेज करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगी. तो अब देखें कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये चेंज कर रही थी. ये जब इस रोटर के कंडक्टर से लिंक हुई तो इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्योंकि जब भी फ्लक्स कंडक्टर में चेंज होता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसमें करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. अब ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, ये हमें पता है कि लेंज़ेस लॉ से हम जानते हैं कि करंट्स प्रोड्यूस इन सच डायरेक्शन दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो कॉज को अपोज करने के लिए कैसे करेगा ये कॉज को अपोज. अगर ये रोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा, सपोज़ आपकी जो फ्लक्स है जो स्टेटर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है.
ठीक है। तो अब रोटर को अपने थ्रू वो फ्लक्स को मिनिमाइज़ करना है, इस तरह से वो करंट्स प्रोड्यूस होंगे। हम जानते हैं हमेशा कॉज को अपोज करता है, तो इसको अपोज करने के लिए अब रोटर किस तरफ घूमेगा, इस तरफ को ही घूमेगा कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। किस तरह से करंट्स प्रोड्यूस होंगे, तो करंट्स इस तरह से प्रोड्यूस होंगे कि इसमें फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर भी रोटेट करेगा, तभी दोनों में जो डिफरेंस है वो कम होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी टू व्हीकल्स हैं, एक स्टेशनरी है एक मूविंग है। तो जब ये मूव कर रहा है तो इसके विद रिस्पेक्ट काफ़ी इसमें डिफरेंस है। तो अगर इसके दोनों को अगर स्टेशनरी होना है, ठीक है, या फिर दोनों को अपने थ्रू चेंज को मिनिमाइज़ करना है, तो ये भी मूव करेगा। ठीक है। जब ये दोनों मूव करेंगे तो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट स्टेशनरी हो जाएंगे, तो उनमें मतलब उस वक्त दोनों में डिफरेंस मिनिमम होगा। तो इसको अपने कॉज को अपोज करना है, उसके लिए ये भी इसमें जो करंट्स प्रोड्यूस होंगे वो इस तरह से होंगे कि इसमें जो फोर्स लगेगी वो उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है। बट इसकी स्पीड कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स नोट डाउन द मेन पॉइंट्स। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 3 फेज सप्लाई इज़ गिवन टू स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है। Next point, 3-phase winding produces rotating magnetic field. Next, when this rotating magnetic field links with the stator winding, then currents are produced in the links with the rotor आएगा इधर। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर के कंडक्टर्स से तक पहुँचेगी, उसमें क्रॉस होगी, तो उसमें रोटर में करंट्स प्रोड्यूस्ड होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है। द करंट्स प्रोड्यूस्ड आर इन सच अ डायरेक्शन। अब ये करंट्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है। जिस चीज़ ने उसे प्रोड्यूस करवाया है उसको ये उस कॉज को ये अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वजह से इफेक्ट होता है। ठीक है। मतलब अपने थ्रू ये चेंज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगी ये वाली वाइंडिंग। ठीक है। इसमें चेंज क्यों हो रहा था, करंट्स क्यों प्रोड्यूस हुए, क्योंकि फील्ड रोटेट कर रही थी, तो ये चाहेगा कि इसके थ्रू जो रोटेटिंग फील्ड का इफ़ेक्ट है वो कम से कम हो। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब करंट कैरिंग इन सब में करंट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, उसके ऊपर फोर्स लगेगी और इट स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रोटेटिंग फील्ड, और ये भी घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेटिंग फ्लक्स बनी है उसकी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में ये घूमना स्टार्ट कर देगा। बट इसकी स्पीड कभी भी उसकी स्पीड के बराबर नहीं होती। रोटर की स्पीड लेस होती है देन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। Now again I have written the same thing but few additions. तो when 3-phase supply is supplied to the stator winding, rotating field is produced, और उस rotating field की speed क्या है, synchronous speed, और आपको पता है synchronous speed क्या होती है। ठीक है। अब इसकी वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज इंड्यूस होगी। अभी पीछे मैंने आपको करंट बोला तो वो मैं शॉर्ट एज्यूम कर रही हूँ, अगर ये पूरा सर्किट कंप्लीट है तो एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और अगर पूरा सर्किट कंप्लीट है, ये अगर ओपन सर्किट नहीं है तो इसमें करंट फ्लो हो जाएंगे। ठीक है। और करंट्स किस डायरेक्शन में होंगे, किस डायरेक्शन में वोल्टेज इंड्यूस होगी जिस वजह से करंट्स फ्लो होंगे, दैट इट ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द फ्लक्स कटिंग एक्शन। फ्लक्स कटिंग एक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। Therefore rotor begins to rotate in the same direction with speed nr। ठीक है। इसकी स्पीड ns थी और जिस स्पीड से घूमेगा वो nr स्पीड से घूमेगा। Now next point is that rotor can never attain synchronous speed। कभी भी synchronous speed के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। Because अगर वो synchronous speed के बराबर से घूमेगा, तो आप सोचिए दोनों ही सेम स्पीड से घूम रहे हैं तो कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन ही नहीं होगा। कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा तो रोटर में कोई करंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी और वो घूमेगा भी नहीं। ठीक है।
तो आगे वही लिखा है, बिकॉज इफ़ इट रीचेज सिंक्रोनस स्पीड देन देयर वुड बी नो फ्लक्स कटिंग एक्शन, नो ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर्स एंड नो फोर्स डेवलप्ड। ठीक है, तो इसीलिए इस मशीन को हम एसिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है। ऑल्सो इसको हम सिंगली एक्साइटेड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक तरफ ही सप्लाई देने की ज़रूरत है, या तो हम स्टेटर में देंगे या हम रोटर में देंगे। तो यहाँ पे मतलब इसमें दोनों जगह हम सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो हम सिर्फ स्टेटर में दे रहे हैं, तो यहाँ इसलिए इसको हम सिंगली एक्साइटेड भी कहते हैं। सो नाउ सपोज जो रोटेटिंग फील्ड है उसकी स्पीड NS RPM है और जो रोटर है उसकी स्पीड NR RPM है। तो अब दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? दोनों ही एक डायरेक्शन में घूम रही हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई अब? NS माइनस NR। ठीक है, जो कंडक्ट दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में घूम जब चलती हैं कोई चीज़ें, आपने पहले भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो दोनों की एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट जो स्पीड है वो कम हो गई। ठीक है, अगर दोनों ही स्पीड एक सेम स्पीड से घूमते तो दोनों के बीच में 0 होना था स्पीड डिफरेंस। ठीक है, तो वही रिलेटिव स्पीड अब इस वक्त NS माइनस NR है, इसी को हम स्लिप स्पीड कहते हैं। ठीक है, एंड द रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर एंड रोटेटिंग फील्ड इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। नाउ वी विल डिफाइन स्लिप। तो स्लिप डिफरेंट है और स्लिप स्पीड अलग है। ठीक है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है आपने। स्लिप है आपका सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज़ NS माइनस NR अपॉन NS। और इसके कोई यूनिट नहीं होते, डायमेंशन लेस है, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। इसको हम स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्लिप का मतलब है आपका एज डिफाइंड हेयर।